अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी हों, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप स्पोर्ट्स के एक्शन को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अगर तो आप वो सीजनल स्पोर्ट्स फ़ैन हैं जिनका ओलंपिक्स के बाद इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो आप लोगों को अभी छोड़ना नहीं चाहिए स्पोर्ट्स को। आप लोगों को तमाम इवेंट्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर टेबल टेनिस, रेसलिंग, एथलेटिक्स और डिफरेंट खेलों के रेसलिंग के मुकाबले चल रहे हैं। कल बास्केटबॉल के एशियन जो है क्वालिफाइंग राउंड है, उसको भी आपको सबको फॉलो करना चाहिए। गोल्फ के जो है मुकाबले चल रहे हैं। तो जहाँ ख़ास तौर पे हर जगह पे ऐसी जगह है जहाँ पे इंडियंस भी शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तानी बेशक ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो है उनको इंडिया को भी फॉलो करना चाहिए, इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स को, और देखना चाहिए कि वो कैसे तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ बिल्कुल रहते हैं, हम उनके नेबर्स हैं, हमें भी उनसे सीखना चाहिए। और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे आप पाकिस्तानी हैं लेकिन इंडिया के स्पोर्ट्स इवेंट्स को क्यों कवर कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि मैंने ख़ुद देखा है एहसामुल हक जो पाकिस्तान के टेनिस स्टार थे, उनकी तरक्की का एक राज ये भी है कि वो इंडिया में जाके खेला करते थे, इंडियन प्लेयर्स के साथ खेला करते थे। उनके पार्टनर बहुत से इंडियन प्लेयर्स रहे, रोहन बोपन्ना के साथ उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। उसके बाद सानिया मिर्ज़ा को अगर आप देखें, सानिया मिर्ज़ा 2000 में पाकिस्तान आई, 2002 में पाकिस्तान आई, तो वो टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में खेल खेल के उन्होंने इतनी तरक्की की। तो मतलब ये नहीं मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का ही हिस्सा है उनकी कारकर्दगी में, ऑब्वियसली इंडिया का मेन हिस्सा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, यहाँ पे निदा वसीम के साथ खेलती थी और ज़ारा उमर ख़ान है उनके साथ वो खेला करती थी। तो करते करते इस तरह दोनों मुल्कों अगर मेरे ख़्याल से साथ चलें तो काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तानी भी हैं तो आपको इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जैसे कि इस वक्त जो है टेबल टेनिस के अंदर बूडापेस्ट में वर्ल्ड टेबल टेनिस कॉन्टेंडर सीरीज़ के मुकाबले चल रहे हैं, और उसमें इंडिया की मानिका बत्रा ने फ़ाइनल में जगह बना ली है मिक्स डबल्स में। उनके साथ उनके पार्टनर सत्यान गुनासेकरन थे, उनके साथ उन दोनों ने फ़ाइनल में जगह बना ली है। और वुमेन सिंगल्स इवेंट के अंदर भी मानिका बत्रा जो हैं उनका क्वार्टर फाइनल मुकाबला श्रीजा के साथ है, जो कि उनकी हम वतन है, उन्हीं की उनके मतलब उनके मुल्क की हैं, इंडिया की हैं वो भी। तो वो उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये यूट्यूब पे मुकाबले लाइव आ रहे हैं। और मेंस डबल्स के अंदर इंडियन टीम को शिकस्त हो गई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मानिका बत्रा जीतें, क्योंकि मानिका बत्रा मुझे याद है कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सैफ गेम जो 2016 में हुई थी गुवाहाटी में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। तो और एक और चीज़ है जिसकी वजह से मुझे वो पसंद है कि मेरी 16 जून को बर्थडे होती है, उनकी 15 जून को होती है। एक और चीज़ हमें कॉमन है, तो इनको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे इंडिया जो वुमेन है वो जब अच्छा करती हैं तो मुझे देख के और ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि पाकिस्तान, मैंने बताया था कि मेरी बेटी भी जो है मैं चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स स्टार बने, तो ये सारी उसके लिए इंस्पिरेशन बनेंगी। अभी आदित्य अशोक हैं, वो ओलंपिक्स में इतना अच्छा खेली थी, आप उनको ब्रिटिश ओपन में भी ज़रूर फॉलो कीजिए। वुमेन ब्रिटिश ओपन का अभी थोड़ी देर में उनका मुकाबला शुरू होगा, और क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की आदित्य अशोक ने। और वो जो है पहली इंडियन बनी है जो कि 19th मेजर टूर्नामेंट गोल्फ के अंदर हिस्सा ले रही हैं क्वालिफाइंग राउंड में, मतलब उन्होंने कर लिया क्वालिफाई, और अभी वो मेन राउंड में 19वीं बार शिरकत कर रही हैं। तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ रेसलिंग के अंदर इंडिया की 8 ख़वातीन अभी कुछ देर में एक्शन में नज़र आएंगी। बिपाशा जो हैं वो तो गोल्ड मेडल के लिए लड़ेंगी, इसके साथ साथ 3 इंडियन रेसलर जो हैं वो सेमीफाइनल खेलेंगी, और 4 इंडियन रेसलर्स ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ेंगी। उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, थोड़ी देर बाद वो भी शुरू होगा। इसके साथ साथ एशिया कप जो है बास्केटबॉल का, वो उसका क्वालिफाइंग राउंड है। कल इंडिया का मैच है, इंडिया के दो मैच होने हैं, एक सऊदी अरेबिया के साथ और एक पैलेस्टाइन के साथ। तो इंडिया के दोनों में से एक मैच भी जीत जाए तो वो फीबा जो बास्केटबॉल होता है एशिया कप, उसमें उसकी जगह बन जाएगी। तो उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, रेसलिंग, एथलेटिक्स हो रही है, इन सब खेलों को फॉलो करें, क्योंकि आप जो है क्रिकेट में तो आपका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान के 6 साल से मैं पाकिस्तान के जो है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में काम करता रहा हूँ। तो पाकिस्तान में तो, यहाँ इंडिया में भी ऐसे ही है कि क्रिकेटर जो है वो तो छींक भी मारे, उसको खांसी भी हो जाए तो न्यूज़ बन जाती है। क्रिकेट में हम इतना इंटरेस्ट लेते हैं तो हम बाकी स्पोर्ट्स में क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते। तो बाकी स्पोर्ट्स में भी ज़रूर इंटरेस्ट लीजिए, आप बेशक इंडिया से हैं या पाकिस्तान से।
तमाम स्पोर्ट्स को फॉलो करें, तभी जाके आपके जो है प्लेयर जो है मेडल लेके आते हैं। क्योंकि मुझे आमिर खान का वो दंगल फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको मेडल इस तरह नहीं बने बनाए मिल जाते, आपको उनको पालना पोसना पड़ता है। जिस तरह कोई दरख्त आप लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसे प्यार करते हैं, तो तब जाके मेडल मिलते हैं। मेडल बने बनाए नहीं मिलते। तो आप तमाम स्पोर्ट्स को फॉलो कीजिए, इन तमाम स्पोर्ट्स स्टार्स को सपोर्ट कीजिए, इनके खेलों पे नज़र रखिए। अगर ये हारते हैं तो इनको फिर भी हौसला दीजिए, अगर ये जीतते हैं तो इनको शाबाशी दीजिए, ताकि जब खिलाड़ी को पता होगा कि मेरे मुल्क से कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, तो वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ज़्यादा जान मारते हैं। उसको पता होता है कि भाई मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे शाबाशी मिलेगी अपने लोगों से। तो ये तमाम इवेंट्स को फॉलो कीजिएगा। अदिति शो को ब्रिटिश ओपन में, और मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में, और इंडियन रेसलर जो रशिया के अंदर चैम्पियनशिप हो रही है वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग, उनको भी सपोर्ट कीजिए। बास्केटबॉल टीम सऊदी अरेबिया में खेलेगी, उनको भी सपोर्ट कीजिए। और इसके साथ साथ कीनिया में जो वर्ल्ड एथलेटिक जूनियर चैम्पियनशिप हो रही है, उनको भी बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इन सबको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो अपने स्पोर्ट्स लविंग दोस्तों में मुझे शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं भी इसी तरह आप तक तमाम स्पोर्ट्स की अपडेट्स इसी तरह पहुंचाता रहूं। और आपको बाकी जगहों से भी मिल जाती होंगी, लेकिन मैं जो थोड़ा सा अपने स्टाइल में तबसरा करने की कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है आपको वो भी पसंद आता होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में कुछ देर बाद फिर मुलाकात होगी, जब ये जो मैचेस होने हैं इनके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।